Dear students, today we will discuss about resistance. What is resistance? Resistance is the property of conductor which opposes the flow of current or which offered obstructions in the path of current. Resistance is the property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of charges to it. The resistance of a conductor is the property by virtue of which it opposes the flow of charges to it or the obstructions offered by the conductor in the flow of current in it is called the resistance of conductor. It is equal to the ratio of potential difference applied across it to the current flowing through it, while its value is independent of V and I. Understood? What is resistance? We seen in Ohm's law. When we study about Ohm's law, then we saw when electric potential is applied across any conductor, then under the influence of applied electric field, free electron moves ahead with drift velocity. Then when they move under the influence of applied electric potential, then after a short interval they collapse with positive ions. Of conductor and its velocity becomes 0. Again they accelerate and reach at a final velocity, and again after a short interval they collapse with positive ions. So our free electron inside the conductor does not move freely or does not move in a फ्री पाथ. जब भी किसी कंडक्टर के दोनों ओर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो आगे बढ़ते हैं. लेकिन कंटिन्यू ऐसा नहीं होता, एक्सेलरेशन कंटिन्यू अप्लाई होता है, लेकिन एक शॉर्ट इंटरवल टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में ही वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेट होकर फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचते हैं, वो किसी न किसी पॉजिटिव आयन से कोलैप्स कर जाते हैं. और जैसे ही कोलैप्स करते हैं इनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और चूंकि फोर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई है फिर एक्सेलरेट होते हैं, फिर कोलैप्स होते हैं. तो सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम अर्थात एक शॉर्ट इंटरवल ही होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्री मूविंग करते हैं इनसाइड द या ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं किसी भी कंडक्टर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते हैं उन ऑब्स्ट्रक्शंस को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी, resistance of any conductor is a property
by virtue of which it opposes the flow of charges inside it. The resistance of any conductor is which property by virtue of which it opposes to flow of charges inside it. Its value is always V upon I, or while it does not depends, it is a constant for any conductor, but it does not depend potential difference and flowing current through it, but its value will be always applied potential difference and flowing current through it. तो दो तरह से हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि माने रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर बाय वर्च्यू ऑफ जिसके आधार पर वह अपने अंदर फ्लो होने वाले चार्ज के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर इनसाइड द कंडक्टर फ्लोइंग करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है, या जो फ्लो ऑफ चार्जेस का अपोज करता है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि करंट के पाथ में कंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड किए जाने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस को करंट के फ्लो में, करंट या चार्जेस के फ्लो में इनसाइड द कंडक्टर ऑफर्ड किए जाने वाले, कंडक्टर के द्वारा ऑफर किए जाने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस को ही क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस। इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड flowing current through it. Its value of any conductor at any time is equal to ratio of potential difference and flowing current through the conductor. But value of resistance does not depend on V and I. Value of resistance does not depend on V and I. V and I are independent. V and I लिखा हुआ है, नोट किया है मैंने। It is equal to the ratio of potential difference applied across it to the current flowing through it, while its value is independent of V and I. Value of R is independent of V and I. Is that it does not depends on the value of V and I. It is represented, fixed resistance is represented by two symbols. One symbol is this and second symbol this. Variable resistance is represented by this symbol. यदि इस तरह का सिंबल लगा हुआ है तो ये किसके लिए किया जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। और पोटेंशियल डिवाइडर हम यूज करते हैं, तो पोटेंशियल डिवाइडर के लिए इस तरह का रिमार्क या सिंबल यूज किया जाता है। तो ये भी व्हाट इज यूनिट ऑफ resistance? What is unit of resistance? The unit of resistance is called ohm. Ohm is the unit of resistance. Ohm हमेशा इसको ohm is the unit of resistance स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ohm इसका साइन ये है। तो ohm is the unit of resistance since R is equal to V upon I. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Then what will be definition of 1 ohm? The resistance of this any conductor which flows 1 ampere current, under the influence of
1 volt potential difference. Resistance of any conductor is called 1 ampere if flowing current inside it 1 ampere under the influence of applied 1 volt potential difference. अर्थात 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित होने पर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है किसी कंडक्टर में, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम. किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने पर यदि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है. तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऐसा जिस कार्बन किसी कंडक्टर का 1 ओम का रेजिस्टेंस तब कहलाएगा जबकि उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो. तो ये यूनिट हो गई. डायमेंशनल फार्मूला, सिंस वी नो दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q इंटू, तो W अपॉन Q, V को नोट करते हैं, W अपॉन Q इंटू I हो गया. और Q का तो डायमेंशनल है नहीं, Q को लिख सकते हैं हम I इंटू T. Q इज इक्वल टू I इंटू T. सो वी कैन राइट इट वर्क अपॉन चार्ज इंटू करंट, और चार्ज को हमने नोट कर दिया करंट इंटू टाइम. तो करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से. डायमेंशनल फार्मूला में करंट का क्या है A और टाइम का T. और वर्क, चूंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स का MLT-2 होता है डायमेंशनल फार्मूला, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का हो गया MLT-2, डिस्प्लेसमेंट हो गया L, चार्ज का हो गया I इंटू टी माने AT इंटू करंट का एम्पियर. तो हमें डायमेंशनल फार्मूला आप R M L स्क्वायर T⁻³ और E⁻². तो डायमेंशनल फार्मूला आप रेजिस्टेंस विल बी L⁻², T⁻³ and E⁻². Factors affecting the resistance. Which factors, since V and I are independent. V and I, while its value is independent, value of R is independent of V and I. Then on which factors resistance depends? According to Ohm's law, free electron model Ohm's law, we know that R is equal to ml upon ne square tau into E. Ohm's law जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसमें हमने निकाला था कि R इज इक्वल टू m इंटू एल अपॉन ne स्क्वायर टाउ इंटू E. सिंस R does not depends on V and I, since R does not depends on V and I is the independent of resistance, या resistance R is independent of potential difference and current. माने आप फार्मूला होने के बाद भी R इज इक्वल टू V अपॉन I के टर्म से हमने लिखा है, लेकिन अफेक्टिंग फैक्टर्स V एंड I नहीं है. R V एंड I दोनों से इंडिपेंडेंट है. रेजिस्टेंस V एंड I पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इंडिपेंडेंट वैल्यू से. तो किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है R इज इक्वल टू m इंटू एल अपॉन ne स्क्वायर टाउ इंटू ए, वेयर m is the mass of electron, L is the length of conductor,
N is the number of free electrons per unit volume. E is the charge on electron, and tau is the relaxation time, and A is the area of cross section of conductor. Since m and e square is constant for each conductor, we know that mass of free electron and charge of any electron is a fixed quantity. It cannot be changed conductor by conductor. So both quantities are fixed for each conductor, but L, A, N and tau are not constant in this term. First, length. Since R is directly proportional to L, resistance of any conductor is directly proportional to length. Then first affecting factor, length. Since resistance of any conductor is directly proportional to length of conductor, it means when we increased length of conductor, then resistance is also increased. हमने पहले ही कहा कि चूंकि ऑब्स्ट्रक्शंस किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं, कंडक्टर के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते हैं. किसके पाथ में? करंट के पाथ में कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस्ड ऑब्स्ट्रक्शंस, रुकावट ही क्या कहलाती है? आपका रेजिस्टेंस कहलाती है. फिर जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो path of free electron will be increase, and when path of electron inside the conductor is increased, then resistance will be also increased. जैसे जैसे हम, चूंकि हम जानते हैं कि जितना फ्री इलेक्ट्रॉन को जितना अधिक चलना पड़ेगा उतना अधिक ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होंगे, उतना अधिक कोलैप्सिंग होगी, और जब अधिक से अधिक कोलैप्सिंग होगी यानी पाथ की लेंथ बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शंस भी बढ़ जाएंगे, और जब ऑब्स्ट्रक्शंस बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो सेकंड फैक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. R is inversely proportional to 1/E. R is inversely proportional to area of cross section of conductor. अर्थात यदि कंडक्टर थिक है तो क्या होगा? कंडक्टर के थिक होने पर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, और यदि कंडक्टर थिन है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना कंडेंस्ड वायर होगा, जितना ए की वैल्यू मिनिमाइज करेंगे, जितना आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे, ए कंडेंस्ड होगा, उतना ही ए आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. आर इज प्रोपोर्शनल टू ए, और जैसे जैसे ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, रेडियस बढ़ाएंगे कंडक्टर की, तो क्या होगा? रेडियस में थोड़ी सी वृद्धि करने पे, चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है, यदि स्फेरिकल है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सर्कुलर है यदि वायर तो सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने आर की वैल्यू में थोड़ा सा ही इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा. थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल. तो ये तो होगा फिजिकल कंडीशन कि जितना लंबा लेंदी हम वायर लेंगे उतना अधिक रेजिस्टेंस होगा, और जितना मोटा वायर लेंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना पतला वायर लेंगे उतना रेजिस्टेंस अधिक होगा. इसलिए जहाँ पर अधिक करंट, मोर करंट को फ्लो करना होता है, वहाँ आप कभी भी देखेंगे तो वायर जो है थिक लिया जाता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस पतले, जो थिन वायर्स हैं, पतले वायर हैं, यदि पतला कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वायर शॉर्ट हो जाता है,
और उसके कारण तुरंत ही मतलब शॉर्ट सर्किट की स्थिति बनती है। और इसलिए जब हम अधिक करंट को फ्लो करना होता है तो हम मोटे वायर का यूज करते हैं। तब भी यदि थोड़ी देर तक करंट फ्लो होते रहे, उसका धीरे आप टच करके देखोगे तो वायर गर्म होता है। किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण। थर्ड थिंग है, इसमें से हमने कहा कि एम एल हो गया, ए हो गया, एम और ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एन number of electrons per unit volume, number of free electrons on per unit volume. Since we know that the structure of each element is different, since internal structure of each element is different, due to this reason free electrons, number of free electrons found on per unit volume is different on different substances. विभिन्न जो मटेरियल हैं, विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न एलिमेंट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण उनके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। और चूंकि R प्रोपोर्शनल टू N, 1/n, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume. So when number of free electrons is increased, then resistance of conductor is decreased. जैसे सिल्वर है, सिल्वर का में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सिल्वर में सबसे सेंसिटिव वो है करंट के लिए, और इसमें सर्वाधिक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सिल्वर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्यूमिनियम में। तो चूंकि सिल्वर बहुत कास्टली है, इस कारण सिल्वर के वायर हम ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जहाँ पर हमें छोटे वो बनाने हैं और आवश्यकता अधिक रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने की है, तो वहाँ हम सिल्वर के वायर भी यूज करते हैं। और कापर के वायर जो हैं, कापर में सिल्वर के बाद नंबर 2 पे कापर है, कापर के बाद नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पर आता है आपका एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सबसे अधिक प्रयोग होता है, कापर के भी वायर आते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, माने जो आपका मटेरियल का नेचर है, मटेरियल के नेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यदि गुड कंडक्टर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक है मतलब गुड कंडक्टर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब बैड कंडक्टर। जो चार्ज कैरियर्स हैं, जितनी मात्रा में चार्ज कैरियर्स हैं, और चूंकि रेजिस्टेंस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे आप मैंने जो बहुत गुड कंडक्टर हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मैक्सिमम है, उनमें रेजिस्टेंस कम पाया जाता है। और माने ये 10⁻⁻8 ओम के अंडर का होता है इनके अंदर रेजिस्टेंस। और फोर्थ बच जाता है टाउ। टाउ माने रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? अच्छी तरह से आप जानते हो कि एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलैप्सिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव आयंस। एवरेज इंटरवल, एवरेज शॉर्ट इंटरवल of two successive collapsing of electron by positive ions. If we increase temperature or pressure or temperature on of conductor, if we increase temperature of conductor, then free electrons get energy and it accelerates. And when they get additional energy and they accelerate, then time interval, relaxation time will be reduced. Relaxation time will be reduced. हम कह रहे हैं कि हम जब टेम्परेचर मिलता है, जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा कंडक्टर को टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी टेम्परेचर की एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन्स इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो पहले t1 टाइम में कर रहा था, जो पहले मान लो 1 सेकंड में कर रहा था कोलैप्सिंग, आप कितने सेकंड में कर लेगा?
उससे कम टाइम में करेगा। और उससे कम टाइम में जब करेगा, जो 1 सेकंड में कोलैप्सिंग हो रही थी टू कंटिन्यू टू कॉन्जिक्यूटिव टू सक्सेसिव, जो आपकी कोलैप्सिंग का टाइम था, यदि पहले 1 सेकंड था तो अब घट के क्या हो जाएगा, आधा सेकंड। और सिंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, जब रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस्ड होगा तो वैल्यू ऑफ आर विल बी इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ आर विल बी इंक्रीज्ड। तो यदि हम टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन को एडिशनल एनर्जी मिलेगी, और एडिशनल एनर्जी को जैसे ही गेन करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एडिशनल एनर्जी को गेन करके वेलोसिटी बढ़ा देगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी इंक्रीज होने पर, पहले की तुलना में वेलोसिटी इंक्रीज होने पर, जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है शॉर्ट इंटरवल का, कोलैप्सिंग सक्सेसिव कोलैप्सिंग बिटवीन या कॉन्जिक्यूटिव टू कोलैप्सिंग टाइम जो है of electron by positive ions is decreased, and when tau is decreased then resistance of conductor is increased. There are 4 factors which affected the resistance of any conductor. There are total 4 factors which are affecting the resistance of any conductor. Length of conductor R is proportional to N. Area cross section of conductor where R is inversely proportional to 1 upon E. And third, nature of material या structure of material, at which number of free electrons on per unit volume, number of free electrons per unit volume depends on the internal nature of material. Fourth, temperature. When we increase temperature then relaxation time is decreased, and when relaxation time is decreased, since then resistance is increased because resistance R is inversely proportional to 1 upon tau R. नेक्स्ट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। रजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, resistivity or specific resistance. We know that R is equal to ml upon Ne square tau upon A. If L and A are constant, if we take L is equal to 1 and A is equal to 1, if L and A both quantities, length of conductor and area of cross section of any conductor is fixed and it is unit, then we get me square tau is also a constant. Me square tau will be a constant and it is equal to resistance R. Then it is equal to Ne square tau will be also a constant and it is called specific resistance of any conductor, which depends only on the nature of material. If we take L and A constant, and it is equal to 1, then Ne square tau will be also equal to a constant that is called rho, and it is called specific resistance. Now we can say this: the resistance offered by the unit cube of the material of a conductor is called resistivity. The resistance offered by the unit cube of the material of a conductor is called resistivity or specific resistance. किसी 1 मीटर के क्यूब का, 1 मीटर क्यूब माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is equal to 1 square meter and length of conductor is also equal to 1 meter. Then they form a cube of 1 meter, and if so, resistance of any cube of 1 meter of any
conductive material of any conductive material is known as specific resistance or resistivity. तो resistivity क्या है कि यदि किसी कंडक्टर के या कंडक्टिव मटेरियल का ए लेंथ 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 स्क्वायर मीटर लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसके माने बोथ एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, अक्रॉस इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो रेजिस्टेंस, जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्यूब के द्वारा ऑफर्ड किया जाएगा वो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है. वास्तव में कहना ये चाहा गया है कि यदि किसी कंडक्टर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स्ड कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में भी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर खत्म नहीं होता, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बना रहता है, जो कि किसके कारण है. और ये जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोड्यूस्ड होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंडक्टर व्हेन लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड, देन इट इज कॉल्ड resistivity or specific resistance. The resistance of any material having unit length and unit area of cross section, the resistance of any material have conductive material भी कर सकते हो, the resistance of any conductive material having unit length and unit area of cross section is called specific resistance. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो ए रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टेंस which is offered by a unit length and unit area cross section conductor, which is offered by a conductor having unit length and unit area of cross section. The obstruction which is offered by any conductor due to its internal structure, are by virtue of its internal structure is known as resistivity or specific resistance. कुल मिला के कह सकते हो कि इस जो फिजिकल कंडीशन है उन्हें यदि फिक्स्ड कर दी जाए, फिजिकल कंडीशन मीन्स टू फिजिकल कंडीशंस, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि यूनिट लिया जाए या फिक्स्ड कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी जो रेजिस्टेंस बच जाता है, जो रेजिस्टेंस कंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जाता है, वो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है. ये ज़्यादा कोई बड़ी टर्म नहीं है यहाँ पर. सिंस वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, सो आर in combined form we can say this R is proportional to L upon E, implies that we can write it R is equal to rho into L upon A, where rho is a proportional constant that is called specific resistance or resistivity of conductor, implies that rho is equal to R into A upon L. Specific resistance is always equal to R into A upon L. It means यदि हम एरिया और लेंथ के इफेक्ट को छोड़ दें तो किसी कंडक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण
जो रेजिस्टेंस पैदा किया जाता है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोड्यूस किए जाते हैं करंट के फ्लो में, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. Where proportionality constant rho is known as specific resistance, which does not depends on A and L. Since A and L are fixed for specific resistance, what is specific resistance of any conductor, which shows the resistance under the influence of internal structure. या specific resistance is also a resistance which is offered by virtue of its internal structure. In this case, और इसी चीज को आप और बोल सकते हो कि specific resistance or resistivity of any conductor is also resistance, while length of conductor is unit and area of cross section is also unit. Okay, माने जिस टर्म्स में आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण प्रोड्यूस्ड रेजिस्टेंस उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाती है. यदि किसी कंडक्टर की लेंथ उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है. तो ये हमें मिल गया रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. Rho does not depends on E and L. Rho depends only and only internal structure of material. ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, और इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, रेजिस्टेंस तीनों नाम देता है. ये तीनों नहीं है, किस पे है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल. अब आ जाओ, it depends only on nature of material. Since R is equal to m ne square tau into L upon A, R is equal to m ne square tau into L upon A, and we know that R is equal to rho into L upon A. Compare with both formula, we get rho specific resistance, rho is equal to m upon ne square tau. Now come to this formula, we get m, where m is the mass of electron and it will be a constant. Again, E is the charge on any electron, free electron, and it is also a constant. Then what is n? N is number of free electrons on per unit volume. Number of free electrons on per unit volume, and number of free electrons on per unit volume depends on the nature of material. कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होते हैं. ये लगभग 10⁻29 पर क्यूबिक वॉल्यूम में पाए जाते हैं. पर यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम में लगभग 10⁻29 की स्थिति रहती है, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा होते हैं. और जिनमें अधिक होंगे उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा. तो किस पे डिपेंड करता है? पर यूनिट नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल. सिंस नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ conductive material, so when number of free electrons per unit volume is increased, then specific resistance or resistivity of that conductive material is reduced. So rho depends on the nature of conductive
material. Second term tau, it depends on pressure and temperature. If we increase pressure or temperature on conductor, then again velocity of free electron will be increased, and when velocity of free electron will be increased, then relaxation time or short time interval between two consecutive collapsing is reduced. दो टक्करों के बीच